नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे एथलीट्स नए स्किल सीखते हैं न्यूरोफिजियोलॉजिकल नजरिए से। आप देखते हैं जब कोई बहुत अच्छा एथलीट खेलता है, जैसे सेरेना विलियम्स का सर्व, लायनल मेसी का गोल, सिमोन बाइल्स का फ्लोर रूटीन, हम उनके दिमाग और शरीर का बहुत ही सुंदर तालमेल देखते हैं जो उन्होंने घंटों प्रैक्टिस करके बनाया होता है। पर असल में उनके नर्वस सिस्टम में क्या चल रहा होता है जब वो नया स्किल सीख रहे होते हैं? चलिए आज हम अपने अंदर के इस ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते हैं और न्यूरॉन्स के उस नृत्य को समझते हैं जो एथलीट्स को इंसानी क्षमता से आगे ले जाता है। मान लीजिए ह्यूमन ब्रेन एक ऐसा नेटवर्क है जो हमेशा बदलता रहता है। कोई ऐसी मशीन नहीं है जो पहले से प्रोग्राम्ड हो। ये खुद को रिवायर कर सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है और पुराने कनेक्शंस को और मजबूत बना सकता है हमारे अनुभव के आधार पर। इस कमाल की एबिलिटी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी और यही एथलीट्स के स्किल सीखने का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब कोई एथलीट नया टेक्निक सीखता है, जैसे टेनिस सर्व या गोल्फ स्विंग, तो शुरू में ये सब बहुत सोच समझकर करना पड़ता है। दिमाग को अलग अलग मसल्स को काम पे लगाना पड़ता है, उनके मूवमेंट्स को कंट्रोल करना पड़ता है और बहुत सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना पड़ता है। पर बार बार प्रैक्टिस करने से एक अद्भुत चीज होती है। जो न्यूरल पाथवेज उस मूवमेंट से जुड़े होते हैं वो और स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट हो जाते हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक घने जंगल में रास्ता बना रहे हो। पहली बार जब आप रास्ता बनाते हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है और समय भी बहुत लगता है, पर हर बार जब आप उस रास्ते से जाते हैं तो रास्ता और साफ होता जाता है, सफर आसान होता जाता है और आपको इतना सोचना नहीं पड़ता। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी होता है। हमारा दिमाग लगातार प्रैक्टिस से उन न्यूरल सर्किट्स को और बेहतर बना लेता है जो उस स्किल के लिए जिम्मेदार होते हैं और वो स्किल अपने आप होने लगता है। जो पहले अनाड़ी था वो अब बहुत ही खूबसूरती से खेलने लगता है क्योंकि उसके न्यूरॉन्स रिवायर हो गए हैं। कुमारता है। अब चलिए दिमाग के उस हिस्से को और गौर से देखते हैं जो एथलेटिक मास्टरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, द मोटर कॉर्टेक्स। मान लीजिए मोटर कॉर्टेक्स एक ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है, पर इंस्ट्रूमेंट्स की जगह ये हमारे मसल्स के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। हर बार जब कोई एथलीट कोई टेक्निक प्रैक्टिस करता है तो मोटर कॉर्टेक्स सिग्नल्स का एक सिम्फनी भेजता है स्पाइनल कॉर्ड के जरिए उन मसल्स तक जिनकी जरूरत उस मूवमेंट के लिए होती है। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है, मोटर कॉर्टेक्स और अच्छा होता जाता है। ये सीख जाता है कि मसल्स को एक्टिवेट कैसे करना है और मूवमेंट के सिम्फनी को और बेहतर कैसे बनाना है। इसे हम मसल मेमोरी कहते हैं। पर याद रखिए, ये याददाश्त मसल्स में स्टोर नहीं होती, ये दिमाग के न्यूरल पाथवेज में होती है, खास तौर पे मोटर कॉर्टेक्स में। इसीलिए एक अच्छा पियानिस्ट बहुत ही आसानी से पियानो बजा सकता है या एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बिना सोचे ही फ्री थ्रो कर सकता है। मोटर कॉर्टेक्स इतना अच्छे से ट्यून हो चुका होता है, उसे वो मूवमेंट पैटर्न इतने अच्छे से याद हो चुका होता है कि वो उस एक्शन को बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन और एफिशिएंसी से कर सकता है। पर एथलेटिक ब्रेन का सफर यहीं खत्म नहीं होता। दिमाग के पीछे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे सेरेबेलम कहते हैं। इसे छोटा दिमाग भी कहते हैं क्योंकि ये सेरेब्रम जैसा दिखता है, पर इसके साइज से धोखा मत खाइए। सेरेबेलम बहुत ही ज्यादा न्यूरल प्रोसेसिंग करता है, खास तौर पे जब बात मूवमेंट्स को फाइन ट्यून करने की हो और चेंजिंग कंडीशंस के हिसाब से ढलने की हो। मान लीजिए सेरेबेलम एथलीट का ऑटो करेक्ट सिस्टम है। ये लगातार शरीर और वातावरण से फीडबैक लेता रहता है और मूवमेंट्स को स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड बनाने के लिए छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करता रहता है। मान लीजिए एक टेनिस प्लेयर एक सर्व रिटर्न कर रहा है। गेंद की स्पीड, स्पिन और ट्रैजेक्टरी बदलती रहती है और प्लेयर को अपने मूवमेंट्स में बहुत ही तेजी से बदलाव करने पड़ते हैं। सेरेबेलम ही है जिसकी वजह से प्लेयर गेंद को ट्रैक कर पाता है, उसके ट्रैजेक्टरी का अंदाजा लगा पाता है और उसके हिसाब से
अपना स्विंग एडजस्ट कर पाता है और ये सब 1 सेकंड से भी कम समय में होता है। रियल टाइम में ऐसे करेक्शंस कर पाना स्पोर्ट्स में प्रिसिजन और फ्लूइडिटी के लिए बहुत जरूरी है। इसी की वजह से एक जिमनास्ट एक पतले से बीम पर अपना बैलेंस बनाए रख पाता है, एक सर्फर लहरों पर सर्फिंग कर पाता है या एक बास्केटबॉल प्लेयर बहुत सारे डिफेंडर्स के बीच से ड्रिबल कर पाता है। सेरेबेलम अपनी कमाल की प्रोसेसिंग पावर से ये सुनिश्चित करता है कि एथलीट्स अपने स्पोर्ट के अनप्रेडिक्टेबल नेचर के हिसाब से ढल सकें और अपने बेस्ट प्रदर्शन कर सकें। अब चलिए और भी अंदर चलते हैं, न्यूरॉन्स के माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जो हमारे नर्वस सिस्टम के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और पूरे दिमाग और शरीर में फैले हुए इंट्रिकेट नेटवर्क्स बनाते हैं। जब हम स्किल लर्निंग की बात करते हैं तो ये मार्सिम है। हम इन न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत बनाने और बेहतर बनाने की बात कर रहे होते हैं। दिमाग इन कनेक्शंस को बेहतर बनाने के लिए एक प्रोसेस यूज करता है जिसे माइलिनेशन कहते हैं। मान लीजिए कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन एक इलेक्ट्रिकल वायर है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल्स भेजता है। माइलिन उस वायर के ऊपर लगी इंसुलेशन जैसा है जो सिग्नल लॉस को रोकता है और ट्रांसमिशन की स्पीड को बढ़ाता है। जब कोई एथलीट बार बार किसी स्किल को प्रैक्टिस करता है तो उस सीहे की टीका छे के सीमासी में उस न्यूरल पाथवे के आसपास के माइलिन शीथ मोटे हो जाते हैं। इस बढ़ी हुई माइलिनेशन का मतलब है कि सिग्नल्स न्यूरॉन्स के बीच में और ज्यादा तेजी से और एफिशिएंसी से ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन टाइम कम होता है, मूवमेंट स्मूथ होते हैं और कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। ये ऐसा है जैसे आप डायल अप इंटरनेट कनेक्शन से हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक पर आ गए हो। इंफॉर्मेशन तेजी से फ्लो करता है, डाउनलोड्स जल्दी होते हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी होती है। उसी तरह माइलिनेशन एक न्यूरल सुपर हाईवे की तरह काम करता है जो दिमाग में इंफॉर्मेशन के फ्लो को बेहतर बनाता है और एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। अब भले ही न्यूरल पाथवेज कितने ही अच्छे से ट्यून हो गए हों और सिग्नल ट्रांसमिशन कितना ही तेज क्यों ना हो, किसी भी स्किल में हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। यहाँ पर फीडबैक लूप्स काम आते हैं। हमारा दिमाग हमेशा सीखता रहता है और अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए हमेशा नई इंफॉर्मेशन ढूंढता रहता है। प्रैक्टिस के दौरान दिमाग को बहुत सारे सोर्सेज से फीडबैक मिलता रहता है। मूवमेंट का एहसास, आंखों से मिलने वाली विजुअल इंफॉर्मेशन, गेंद के रैकेट से टकराने की आवाज, यहाँ तक कि कोच के इंस्ट्रक्शंस भी। ये फीडबैक गलतियों को सुधारने और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक बास्केटबॉल प्लेयर फ्री थ्रोज की प्रैक्टिस कर रहा है। हर शॉट एक वैल्यूएबल फीडबैक देता है। क्या गेंद अंदर गई? अगर नहीं गई तो क्या वो बहुत ज्यादा बाएं या दाएं गई? क्या वो रिम के आगे लगी या बैकबोर्ड पर? दिमाग इन सारी इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है और हर अगले शॉट के साथ प्लेयर की टेक्निक में छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करता है। ये कंटिन्यूअस फीडबैक लूप एथलीट्स के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी गलतियों को पहचान सकें और उन्हें सुधार सकें, अपनी टेक्निक को बेहतर बना सकें और आखिरकार मास्टरी हासिल कर सकें। ये दिमाग की सीखने की, ढलने की और लगातार सुधार करते रहने की क्षमता का प्रमाण है। पर एक बात और है दोस्तों, हमारा दिमाग सभी अनुभवों से बराबर नहीं सीखता। स्किल डेवलपमेंट के लिए अटेंशन और फोकस बहुत जरूरी है। ये ऐसा है जैसे आप उन न्यूरल पाथवेज पर स्पॉटलाइट डाल रहे हों जिन्हें आप मजबूत बनाना चाहते हैं। यहाँ पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि दिमाग का एग्जीक्यूटिव सेंटर होता है, काम आता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एथलीट्स को उनकी टेक्निक के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करता है और ये सुनिश्चित करता है कि सही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट हो रहे हों और उन्हें रीइंफोर्स किया जा रहा हो। ये ऐसा है जैसे आप कोई नया डांस मूव सीखने की कोशिश कर रहे हो पर आपका ध्यान आसपास चल रही हर चीज से भटक रहा हो। म्यूजिक, दूसरे डांसर्स, कमरे का तापमान, तो से आप उस मूव को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। लेकिन
अगर आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस मूवमेंट पर लगा सकते हैं, आपके पैरों की पोजीशन, स्टेप्स का रिदम, आपके शरीर का कोऑर्डिनेशन, तो आपका दिमाग उस मूवमेंट पैटर्न को और अच्छे से एनकोड कर पाएगा। इसीलिए माइंडफुलनेस और फोकस्ड अटेंशन एथलीट्स के लिए बहुत जरूरी है। अपने मन के शोर को शांत करके और अपना ध्यान सिर्फ काम पर लगाकर वो अपने दिमाग की सीखने की, ढलने की और नए स्किल्स में महारत हासिल करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और ऐसे हमारा दिमाग और नर्वस सिस्टम मिलकर एथलीट्स को उनके स्किल्स में महारत हासिल करने में मदद करते हैं। दिमाग की कमाल की प्लास्टिसिटी से लेकर न्यूरॉन्स के जटिल नृत्य तक, ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का एक सिम्फनी है जो इंसानों को फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस की सीमाओं को पार करने की अनुमति देता है। प्रैक्टिस करते रहिए और याद रखिए, आपका दिमाग हमेशा सीखता रहता है और ढलता रहता है। हर रेपिटेशन, हर चुनौती, हर सफलता, ये सब आपके दिमाग के जटिल न्यूरल लैंडस्केप को आकार दे रही है। तो इस सफर को अपनाइए, जिज्ञासु बने रहिए और कभी भी मानव मस्तिष्क की असीमित क्षमता को कम मत आंकिए।